डॉक्टर ने साफ बोल दिया था वो कभी भी फट सकता है नस और इनकी जान जा सकती है। पटना भी नहीं आया, कुछ नहीं आया, कुछ मदद क्या चाहते हैं ऐसे लोगों में? किस प्रकार? हमारे पिताजी भी चले गए, हमारा पैसा भी चले गया, सब कुछ चला गया। और ऐसे लोग अभी बोल रहे हैं कि आप कोर्ट में जाओ, कचहरी में जाओ, केस करो, कुछ भी करो, पैसा आपको नहीं मिलेगा, जो करना है करो। पटना से एक बड़ी खबर है। आज आपको एक ऐसे परिवार से मिलाने जा रहे हैं जो दर्द और तकलीफ में है और इंसाफ की गुहार के लिए लगातार दर भटक रहे हैं। अजय तिवारी जो हाजीपुर के मूल निवासी थे, जो अब हमारे बीच नहीं है, पिछले दिनों उनकी तबीयत खराब हो गई थी और इलाज के लिए उन्हें पटना लाया गया था। पटना के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा था और अस्पताल प्रशासन की तरफ से उन्हें बताया गया कि वो एक गंभीर बीमारी से ग्रसित है और उनका इलाज दिल्ली एम्स में किया जाएगा। अपने परिवार को बचाने के लिए ये उनके जो बेटे हैं अमित जी, केशव जी, लगातार जद्दोजहद में लग गए और एयर एम्बुलेंस की बुकिंग की थी। पैसा पूरा दे देने के बावजूद भी एयर एम्बुलेंस जो 9 बजे आना चाहिए था वो नहीं आया और पूरा पैसा शुल्क देने के बावजूद भी जो व्यवस्था होनी चाहिए थी एयर एम्बुलेंस के तरफ से वो नहीं मिल पाया, जिसके कारण अजय तिवारी की मौत हो गई। हमारे हाथों में जो ये आप पत्र देख रहे होंगे, पंचमुखी एयर एंड ट्रेन, ये वही कंपनी है जिसके द्वारा अमित जी और केशव जी ने अपने पिता को ठीक करने के लिए बुकिंग किया था और उस अकाउंट में तकरीबन 5 लाख से ऊपर का अमाउंट डाला था और वो इस आस में थे कि एयर एम्बुलेंस आएगा और उनके पिताजी का इलाज शुरू होगा और दिल्ली में जब इलाज शुरू होगा तो उनके पिता ठीक हो जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से एयर एम्बुलेंस भी नहीं आया, अकाउंट में 5 लाख के ऊपर पैसे भी डाल दिए गए और अजय जी, केशव जी और अमित जी अपने पिता को बचा भी नहीं पाए। और जब पैसे इसी पंचमुखी एयर एंड ट्रेन कंपनी से पैसे के लिए जब उनके दफ्तर गए तो तमाम कहीं ना कहीं दबंगई भी दिखाई गई और पैसे देने से सीधे तौर पे इनकार कर दिया गया और यहां तक कहा गया कि पैसे नहीं दिए जाएंगे, केस करिए, जो भी करना है कर लीजिए। तो सीधे तौर पे कह सकते हैं कि चोरी भी और सीना जोड़ी भी। लगातार अपने पिता के खोने के बाद ये परिवार जो है वो दर दर भटक रहा है, इंसाफ की गुहार के लिए थानों का चक्कर लगा रहा। और इस पूरे मामले को लेके जो केशव हैं, अमित कुमार जी हैं, उन्होंने शास्त्री नगर थाने में आवेदन भी दिया है और सीधे तौर पे कहा है कि हमारे पिता तो चले गए लेकिन जो न्याय मिलना चाहिए वो हमें न्याय मिले। अब आप समझिए, काम कर रहा है और पैसे की उगाही के लिए बड़ा रकम ले लेता है और जब सुविधाओं की बात आती है तो एक परिवार सब कुछ खो देता है, अपने पिता को बचा भी नहीं पाता। ये तमाम आरोप अमित जी और केशव जी का है। हम उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस पिता ने काफी लाड़ प्यार से अपने बच्चों को पालने का काम किया, बड़ा बनाया और उनके भी सपने थे कि बेटा कुछ करेगा तो वो तमाम चीजों को देखने का काम करेंगे, लेकिन बेटों के सर से पिता का साया हट गया। लगातार अब पिता इनके साथ नहीं है, लेकिन जिनके लापरवाही से इनके पिता की मौत हुई है वो लापरवाही के गुनाहगार को सजा दिलाने के लिए लगातार इनके बेटे दर दर भटक रहे हैं। और हम भी कोशिश करेंगे कि जो भी जिम्मेवार लोग हैं, जो लापरवाह लोग हैं, जिसके वजह से, लापरवाही के वजह से इनके बेटे की, पिताजी की मौत हुई है, तमाम लोगों को जरूर सजा मिले। तमाम हमारे साथ अमित जी हैं, पहले हम अमित जी से समझेंगे। अमित जी, क्या कुछ पूरा मामला, पूरा घटनाक्रम को विस्तार से बताइए, शुरू से बताइए। और जब आपके चाचा जी की तबीयत खराब हुई तो आप कहां पे लाए थे, क्या कुछ उधर से कहा गया, ये पंचमुखी एयर एंड ट्रेन जो कंपनी है ये कहां पे है, ये पैसे कैसे लिए आपके साथ, अब क्या बोला गया और एयर एम्बुलेंस जो है वो पटना आया था कि नहीं आया था, बताइए। सबसे पहले घटना सब जोर से बोलिए, जो बात है जोर से बोलिए। हमारे चाचा जो अजय कुमार तिवारी हुए वो हाजीपुर में रहते थे और मैं गांव में रहता था, वहां से 10 किलोमीटर अंदर। अचानक इसने फोन किया, केशव कुमार जी, मेरे पिताजी का तबीयत खराब है, जल्दी जाइए। छोटा भाई आपका? मैं सर यहाँ पर पहुंचा, जब उधर देख के बोलिए। हॉस्पिटल में जब पहुंचा तो देखे कि ये चाचा का स्थिति बहुत गंभीर थी। मैं रात में किसी तरह वहाँ ट्रीटमेंट करवाया, प्राइवेट ट्रीटमेंट करवाया। उसके बाद सवेरे जीएस हॉस्पिटल जो आर्मी का होता है वहाँ से रेफर कार्ड बनवाया और रेफर करवा कर मैं पारस हॉस्पिटल आया।
पारस हॉस्पिटल में 2 दिन इलाज करने के बाद तीसरा दिन वो बताया कि इनका इलाज संभव नहीं है, क्योंकि लीवर आर्टरी फ्रैक्चर हुआ है, इनको जल्दी से जल्दी आप पटना एम्स या दिल्ली एम्स के लिए रवाना हो जाइए, वहाँ ही इलाज। कौन बोला? ये पारस हॉस्पिटल के डॉक्टर बोले। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग कहे ठीक है सर, अब क्या किया जाए, अब लेकर जाएंगे। फिर उन्होंने सर दिल्ली एम्स, दिल्ली एम्स। उसके बाद सर दिल्ली एम्स के लिए हमने पंचमुखी एयर एम्बुलेंस एंड ट्रेन एम्बुलेंस जो IGMS के अपोजिट RK स्टेट बिल्डिंग में है, उससे सर ऑनलाइन हमने देखा। कौन बताया आपको पंचमुखी? सर्च किया सर हमने। अच्छा। हम और हमारे एक दोस्त थे, वो दोनों आदमी सर्च किए तो इसका नाम आया। तो हम इनमें जो है बात किए, तो उनका जो स्टाफ था वो बोले जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके पैसा दीजिएगा, तो 3 से 4 घंटा के अंदर में आपको एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाएगी। इस कंपनी के कर्मचारी ने बोला। हाँ। उसके बाद हम बोले सर कितना पैसा लगेगा, तो उन्हीं पे बात हो रही थी कि सामने सामने बात? फोन से बात हो रही थी, क्योंकि हम उस समय एम्स में मतलब पटना एम्स में थे उस समय। अच्छा, पटना एम्स क्यों गए थे? पटना एम्स वहाँ से निकाल दिया गया। और सर हम तो आप बता रहे हैं कि पारस में थे। पारस से निकाल दिया गया ना पेशेंट को, उसके बाद बाहर निकाल दिया। तो हम देखे थे कहीं पटना एम्स में हो जाएगा। पटना एम्स में जाने के कारण, पटना एम्स में शनिचर और इतवार के कारण वहाँ पर ट्रीटमेंट इसका नहीं हो पाया। वो सोमवार के बताया सोमवार का ट्रीटमेंट होगा, लेकिन वहाँ के डॉक्टर बोले कि इनका यहाँ रखना संभव नहीं है और आप इनका जो है से जितना जल्दी हो सके आपको इलाज करवाना होगा। फिर वहाँ से सर जब एयर एम्बुलेंस वाले को फोन किए तो बताया 5,60,000 रुपया लगा। हमको सर अपना चाचा का जिंदगी बचाना था, इसलिए हम जहाँ तहाँ फोन करने लगे। उसने तब तक हमारे अकाउंट नंबर, यही अकाउंट नंबर है, देखिए दिखा रहा हूँ मैं, ये जो है पढ़ के बताइएगा अकाउंट नंबर। पटना का ICICI बैंक। किसका अकाउंट है? ICICI का? पंचमुखी का ही है, पंचमुखी कंपनी का। 061605500552 इनका अकाउंट नंबर है, जिसमें हम लोग लगभग कहीं असम से, कहीं दिल्ली से, कहीं मतलब बाहर से कर्ज के तौर पर हमने जिनसे मांगे वो इस अकाउंट पर पैसा डाले। कितना डाले? लगभग 5,60,000 टोटल डाले। उसका है स्टेटमेंट? उसका पूरा है जी। कहाँ दिखाइए वो सर देखिए तमाम चीजों का सर उनका बिल है पंचमुखी का, जब हम 5,60 भेजे, इनका जो भेजे हैं ये बिल है उनका 5,60,000 जो प्राप्त किए हैं। दिखाइए इसको जी, ये देखिए सर, ये 5,60,000 रुपये जो लिए हैं इसका ये बिल है। फिर उसके बाद सर इन्होंने कहा कि 9 बजे तक आपका एयर एम्बुलेंस पहुंच जाएगा। कितना बजे पैसा डाले थे, कितने बजे बात? लगभग हम 4:30 बजे से डालने का स्टार्ट कर दिए, लगभग वो शाम में। जी शाम में। अच्छा, एम्बुलेंस कब आता है? एम्बुलेंस एम्बुलेंस नहीं, रात में ही मतलब पैसा डालने के 4 घंटा के बाद वो दे देता है। कितना बजे पैसा डाले थे? वो लगभग 5:30 से स्टार्ट किए थे, 6:30 बजे तक लगभग सारा पैसा डाल दिया। एयर एम्बुलेंस लाने का कमिटमेंट कितना बजे किया गया? वो 9:30 बजे तक। अच्छा, 9:30 बजे यहाँ से चले जाएंगे। पैसा डालने के बाद क्या हुआ फिर? पैसा डालने के बाद उन्होंने सर बाद में वो जो उसका कंडीशन इन टर्म होता है वो बाद में हमको भेजे। क्या था जो टर्म कंडीशन? क्या था टर्म कंडीशन? वो सर हम नहीं पढ़ पाए उसमें। टर्म कंडीशन जो होता है, जो रिफंड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमको उस समय चचा का जिंदगी सुधरा था। हमको ये बोले थे कि 9:30 बजे आ जाएगा। जी, वो बोला कि 9:30 बजे तक आपको आ जाएगी। और आप जो है तो हम भी सोचे कि अगर वहाँ पर हम 10:30 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक पहुँच जाएंगे तो इनका ऑपरेशन हो जाएगा और ये बच जाएंगे। उसके बाद सर ऐसे ही टाइम देते गया, 10, 10:30 बज गया। फिर हम कॉल किए तो बोला वेदर का इशू हो रहा है, वहाँ से उड़ा भोपाल में फंस गया। हम बोले इससे हमको क्या लेना देना है, आप आएगा या नहीं आएगा वो बताइए हमको, क्योंकि हमारा पेशेंट का स्थिति गंभीर होते जा रहा था। पेशेंट को मैं बाहर रखा उससे, इसलिए जो है तो वहाँ से हम फिर IGMS चले गए। IGMS में प्राइमरी ट्रीटमेंट होने लगा और इसको एयर एम्बुलेंस का इंतजार करते रह गए। वो जब 10:30 बजे नहीं आया तो हम बिगड़ के बोले कि मेरा पैसा वापस करो और कैंसिल करो। मैं जब ऐसा आया तो बोला जी पैसा कैंसिल नहीं होगा, आपको जो है नहीं होगा तो सुबह 11 बजे एम्बुलेंस देंगे। उसके बाद अचानक हॉस्पिटल से कॉल आया, जल्दी आइए, चचा की स्थिति बहुत गंभीर थी। उसके बाद हम सर कहे जो अच्छा लगे तुम करो यार। उसके बाद हम चले गए एयर एम्बुलेंस अपना चचा को देखने के लिए। चाचा का स्थिति गंभीर हो गया। उसके बाद वो वेंटिलेटर पर चले गए। वेंटिलेटर पर चलने के बाद 1:10 में उनका देहांत हो गया। 1:10 में जब देहांत हो गया, हम लोग थोड़ा रोए। उसके बाद बाहर निकले, जो एयर एम्बुलेंस वाले को कॉल करते हैं, एयर एम्बुलेंस वाले को लगभग 1:30-2 बजे के करीब कॉल किए, 1:30 बजे रात में ही।
बोले कि ये आपके कारण मेरा पेशेंट डेथ कर गया, इसका जिम्मेवार आप हैं और हमको जो है से आप जल्दी से जल्दी पहले पैसा रिटर्न कीजिए, क्योंकि मेरा आर्थिक बहुत स्थिति खराब है, इनका दाह संस्कार के लिए भी मेरे पैसा नहीं है। उसने बोला जी ठीक है, सुबह बात कीजिएगा, पैसा आपको मिल जाएगा। फिर गए आप? उसके बाद सवेरे हम लोग दाह संस्कार किए। दूसरा दिन जब बात की तो बोला प्रोसेस है और दौड़ाने लगा। जब हम ऑफिस पर आए तो बोला जी पैसा तो नहीं मिलेगा आपको। फिर हम लोग बोले केस करेंगे, तो फिर बोला 1,30,000 दे सकते हैं, और वहां से वो भाग आया। जब कौन थे? वो डॉक्टर मुकेश कुमार थे, उनका पत्नी और डॉक्टर मुकेश कुमार, जो एयर एम्बुलेंस के डायरेक्टर, एयर एम्बुलेंस कंपनी का वो डायरेक्टर। पैसा नहीं मिला? पैसा नहीं मिला। उसके बाद हम गाड़ी तरफ गए, सर कृपया करके आप दे दीजिए, नहीं तो हमको मजबूरी में FIR करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही के कारण मेरा पेशेंट डेथ किया है। FIR कर दिया? जी जी। उसके बाद सर, उसके बाद जो है उसने गाड़ी तक गया तो बोला कि ये अगर हम चाहेंगे तो आप यहाँ से जा भी नहीं पाइएगा, ऐसे बोला जाइए जहाँ केस करना है कीजिएगा। आपने आवेदन दिया? जी, आवेदन में वहाँ लिख के सर आवेदन भी दिया। वहाँ पर मैं एयरपोर्ट के अंतर्गत, एयरपोर्ट थाना के अंतर्गत ही आते हैं। अच्छा, एयरपोर्ट थाने में? जी, एयरपोर्ट थाने में हम सर आज एप्लीकेशन दिए। एप्लीकेशन कितने दिन से दिए रखे थे, उसने बोला ये दे देंगे, पैसा दे देंगे, इसलिए लेट हो रहा था। आज वो मना कर दिया फिर इंचार्ज साहब के पास, और हम जो है से वहाँ पर एप्लीकेशन दे दिए हैं। वो बोला FIR हो गया है, उसका कॉपी कल दे देंगे। टर्म कंडीशन में क्या रहता है, पढ़े हैं? टर्म कंडीशन में क्या रहता है सर? टर्म कंडीशन में वो बताएंगे विशेष। अच्छा, एक बात बताइए, पटना एयरपोर्ट पे आया था? नहीं, पटना एयरपोर्ट भी नहीं आया। मतलब टहलावा? जी जी, वो क्योंकि वो हमें भी पूछे कि अगर एम्बुलेंस मुंबई से चला तो हो सकता है दूसरा पेशेंट के लिए चला होगा, वो हमारे लिए चला, एक ऐसे साथ नहीं आया। नहीं, हमको अगर पटना आ जाता तो फिर हम उसका जिम्मेदारी। सीधे तौर पे देखिए केशव जी, केशव जी आपके पिता तो अब नहीं बच पाए, आपने पैसा भी दिया था, किसकी लापरवाही, किसकी गलती मानते हैं? एयर एम्बुलेंस के लिए पैसा भी दिया, पैसा नहीं लौटाया जा रहा है, क्या कुछ पूरा मामला? देखिए, जब आपके सामने आपके पिताजी मर रहे हो, आपकी माँ चिल्ला रही हो, भाई रो रहा हो, उस समय क्या होता है कि दिमाग काम नहीं करता किसी का सही से कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या अच्छा होगा। उस समय बस हम तलाश करते हैं उस किरण का जो हमारा हेल्प कर सके, कहीं से भी कोई मदद मिल जाए, कोई रास्ता दिख जाए। बस उसी समय वो रास्ता दिखा था एयर एम्बुलेंस वाला, बस वही उपाय था। पटना से एक बड़ी खबर है। अजय तिवारी जो अब हमारे बीच नहीं है, जो हाजीपुर के मूल निवासी थे और पूर्व क्या हुआ, बोलिए बोलिए, कहाँ है? नीचे कैमरा से ले निकल गया। चलिए शुरू कीजिए। पटना से एक बड़ी खबर है। आज आपको एक ऐसे परिवार से मिलाने जा रहे हैं जिसने अपना पिता खो दिया है। हमारे साथ अमित जी हैं और अजय तिवारी जो अब हमारे बीच नहीं है, उनके बेटे केशव जी भी हैं। पिछले दिनों अजय तिवारी जी की तबीयत खराब हो जाती है, जो हाजीपुर के मूल निवासी थे और पूर्व एक्स आर्मी भी थे। फिर से लीजिएगा। पटना से एक बड़ी खबर है। आज आपको एक ऐसे परिवार से मिलाने जा रहे हैं जो दर्द और तकलीफ में है और इंसाफ की गुहार के लिए लगातार दर भटक रहे हैं। अजय तिवारी जो हाजीपुर के मूल निवासी थे, जो अब हमारे बीच नहीं है, पिछले दिनों उनकी तबीयत खराब हो गई थी और इलाज के लिए उन्हें पटना लाया गया था। पटना के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा था और अस्पताल प्रशासन की तरफ से उन्हें बताया गया कि वो एक गंभीर बीमारी से ग्रसित है और उनका इलाज दिल्ली एम्स में किया जाएगा। अपने परिवार को बचाने के लिए ये उनके जो बेटे हैं अमित जी, केशव जी, लगातार जद्दोजहद में लग गए और एयर एम्बुलेंस की बुकिंग की थी। पैसा पूरा दे देने के बावजूद भी एयर एम्बुलेंस जो 9 बजे आना चाहिए था वो नहीं आया और पूरा पैसा शुल्क देने के बावजूद भी जो व्यवस्था होनी चाहिए थी एयर एम्बुलेंस के तरफ से वो नहीं मिल पाया, जिसके कारण अजय तिवारी की मौत हो गई। अब देखिए यहाँ पे कि कैसे एक रैकेट
बड़ा रैकेट जो है राजधानी पटना में काम कर रहा है। हमारे हाथों में जो ये आप पत्र देख रहे होंगे, पंचमुखी एयर एंड ट्रेन, ये वही कंपनी है जिसके द्वारा अमित जी और केशव जी ने अपने पिता को ठीक करने के लिए बुकिंग किया था और उस अकाउंट में तकरीबन 5 लाख से ऊपर का अमाउंट डाला था और वो इस आस में थे कि एयर एम्बुलेंस आएगा और उनके पिताजी का इलाज शुरू होगा और दिल्ली में जब इलाज शुरू होगा तो उनके पिता ठीक हो जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से एयर एम्बुलेंस भी नहीं आया, अकाउंट में 5 लाख के ऊपर पैसे भी डाल दिए गए और अजय जी, केशव जी और अमित जी अपने पिता को बचा भी नहीं पाए। और जब पैसे इसी पंचमुखी एयर एंड ट्रेन कंपनी से पैसे के लिए जब उनके दफ्तर गए तो तमाम कहीं ना कहीं दबंगई भी दिखाई गई और पैसे देने से सीधे तौर पे इनकार कर दिया गया और यहां तक कहा गया कि पैसे नहीं दिए जाएंगे, केस करिए, जो भी करना है कर लीजिए। तो सीधे तौर पे कह सकते हैं कि चोरी भी और सीनाजोरी भी। लगातार अपने पिता के खोने के बाद ये परिवार जो है वो दर दर भटक रहा है, इंसाफ की गुहार के लिए थानों का चक्कर लगा रहा। और इस पूरे मामले को लेके जो केशव हैं, अमित कुमार जी हैं, उन्होंने शास्त्री नगर थाने में आवेदन भी दिया है और सीधे तौर पे कहा है कि हमारे पिता तो चले गए लेकिन जो न्याय मिलना चाहिए वो हमें न्याय मिले। अब आप समझिए कि किस प्रकार से एक बड़ा गिरोह, बड़ा रैकेट काम कर रहा है और पैसे की उगाही के लिए बड़ा रकम ले लेता है और जब सुविधाओं की बात आती है तो एक परिवार सब कुछ खो देता है, अपने पिता को बचा भी नहीं पाता। ये तमाम आरोप अमित जी और केशव जी का है। हम उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस पिता ने काफी लाड़ प्यार से अपने बच्चों को पालने का काम किया, बड़ा बनाया और उनके भी सपने थे कि बेटा कुछ करेगा तो वो तमाम चीजों को देखने का काम करेंगे, लेकिन बेटों के सर से पिता का साया हट गया। लगातार अब पिता इनके साथ नहीं है, लेकिन जिनके लापरवाही से इनके पिता की मौत हुई है वो लापरवाही के गुनाहगार को सजा दिलाने के लिए लगातार इनके बेटे दर दर भटक रहे हैं। और हम भी कोशिश करेंगे कि जो भी जिम्मेवार लोग हैं, जो लापरवाह लोग हैं, जिसके वजह से, लापरवाही के वजह से इनके बेटे की, पिताजी की मौत हुई है, तमाम लोगों को जरूर सजा मिले। तमाम हमारे साथ अमित जी हैं, पहले हम अमित जी से समझेंगे। अमित जी, क्या कुछ पूरा मामला, पूरा घटनाक्रम को विस्तार से बताइए, शुरू से बताइए। और जब आपके चाचा जी की तबीयत खराब हुई तो आप कहां पे लाए थे, क्या कुछ उधर से कहा गया, ये पंचमुखी एयर एंड ट्रेन जो कंपनी है ये कहां पे है, ये पैसे कैसे लिए आपके साथ, अब क्या बोला गया और एयर एम्बुलेंस जो है वो पटना आया था कि नहीं आया था, बताइए। सबसे पहले घटना सब जोर से बोलिए, जो बात है जोर से बोलिए। हमारे चाचा जो अजय कुमार तिवारी हुए वो हाजीपुर में रहते थे और मैं गांव में रहता था, वहां से 10 किलोमीटर अंदर। अचानक इसने फोन किया, केशव कुमार जी, मेरे पिताजी का तबीयत खराब है, जल्दी जाइए। छोटा भाई आपका? मैं सर यहाँ पर पहुंचा, जब उधर देख के बोलिए। हॉस्पिटल में जब पहुंचा तो देखे कि ये चाचा का स्थिति बहुत गंभीर था। मैं रात में किसी तरह वहाँ ट्रीटमेंट करवाया, प्राइवेट ट्रीटमेंट करवाया। उसके बाद सवेरे इजीएस हॉस्पिटल जो आर्मी का होता है वहाँ से रेफर कार्ड बनवाया और रेफर करवा कर मैं पारस हॉस्पिटल आया। पारस हॉस्पिटल में 2 दिन इलाज करने के बाद तीसरा दिन वो बताया कि इनका इलाज संभव नहीं है क्योंकि लीवर आर्टरी फ्रैक्चर हुआ है, इनको जल्दी से जल्दी आप पटना एम्स या दिल्ली एम्स के लिए रवाना हो जाइए, वहाँ ही इलाज। कौन बोला? पारस हॉस्पिटल के डॉक्टर बोले। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग कहे ठीक है सर, अब क्या किया जाए, अब लेकर जाएंगे। फिर उन्होंने सर दिल्ली एम्स, दिल्ली एम्स। उसके बाद सर दिल्ली एम्स के लिए हमने पंचमुखी एयर एम्बुलेंस एंड ट्रेन एम्बुलेंस जो IGMS के अपोजिट RK स्टेट बिल्डिंग में है, उससे सर ऑनलाइन हमने देखा। कौन बताया आपको पंचमुखी? सर्च किया सर हमने। अच्छा। हम और हमारे एक दोस्त थे, वो दोनों ने सर्च किए तो इसका नाम आया। तो हम इनमें जो है बात किए तो उनका जो स्टाफ था वो बोले जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके पैसा दीजिएगा तो 3 से 4 घंटा के अंदर में आपको एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाएगी। अच्छा, इस कंपनी के कर्मचारी ने बोला। हाँ। उसके बाद हम बोले सर कितना पैसा लगेगा, तो उन्हीं पे बात हो रही थी कि सामने सामने बात? फोन से बात हो रही थी क्योंकि हम उस समय एम्स में, मतलब पटना एम्स में थे उस समय। अच्छा, पटना एम्स क्यों गए थे?
पटना से वहाँ से निकाल दिया गया। और सर हम तो आप बता रहे हैं कि पारस में थे, ये पारस से निकाल दिया गया ना पेशेंट को, उसके बाद के बाहर निकाल दिया। तो हम देखे थे कहीं पटना एम्स में हो जाएगा। पटना एम्स में जाने के कारण, पटना एम्स में शनिचर और इतवार के कारण वहाँ पर ट्रीटमेंट इसका नहीं हो पाया। वो सोमवार के बताए सोमवार का ट्रीटमेंट होगा, लेकिन वहाँ के डॉक्टर बोले कि इनका यहाँ रखना संभव नहीं है और आप इनका जो है से जितना जल्दी हो सके आपको इलाज करवाना होगा। फिर वहाँ से सर जब एयर एम्बुलेंस वाले को फोन किए तो बताया 5,60,000 रुपया लगा। हमको सर अपना चाचा का जिंदगी बचाना था, इसलिए हम जहाँ तहाँ फोन करने लगे। उसने तब तक हमारे अकाउंट नंबर, यही अकाउंट नंबर है, देखिए दिखा रहा हूँ मैं, ये जो है पढ़ के बताइएगा अकाउंट नंबर। पटना का ICICI बैंक। किसका अकाउंट है? ICICI का, पंचमुखी का ही है, पंचमुखी कंपनी का। 061605500502 इनका अकाउंट नंबर है, जिसमें हम लोग लगभग कहीं असम से, कहीं दिल्ली से, कहीं मतलब बाहर से कर्ज के तौर पर हमने जिनसे मांगे वो इस अकाउंट पर पैसा डाले। कितना डाले? लगभग 5,60,000 टोटल डाले। उसका है स्टेटमेंट पूरा है जी। कहाँ दिखाइए? वो सर देखिए तमाम चीजों को सर उनका बिल है पंचमुखी का, जब हम 5,60 भेजे, इनका जो भेजे हैं ये बिल है उनका 5,60,000 जो प्राप्त किए हैं। दिखाइए इसको जी, ये देखिए सर, ये 5,60,000 रुपये जो लिए हैं इसका ये बिल है। फिर उसके बाद सर इन्होंने कहा कि 9 बजे तक आपका एयर एम्बुलेंस पहुंच जाएगा। कितना बजे पैसा डाले थे, कितने बजे बात? लगभग हम 4:30 बजे से डालने का स्टार्ट कर दिए, लगभग वो शाम में। जी शाम में। अच्छा, एम्बुलेंस कब आता है? एम्बुलेंस एम्बुलेंस नहीं, रात में ही मतलब पैसा डालने के 4 घंटे के बाद वो दे देता है। कितना बजे पैसा डाले थे? वो लगभग 5:30 से स्टार्ट किए थे, 6:30 बजे तक लगभग सारा पैसा डाल दिया। एयर एम्बुलेंस लाने का कमिटमेंट कितना बजे किया गया? वो 9:30 बजे तक। अच्छा, 9:30 बजे यहाँ से चले जाएंगे। पैसा डालने के बाद क्या हुआ फिर? पैसा डालने के बाद उन्होंने सर बाद में वो जो उसका कंडीशन इन टर्म होता है वो बाद में हमको भेजे। क्या था जो टर्म कंडीशन? क्या था टर्म कंडीशन? वो सर हम नहीं पढ़ पाए उसमें। टर्म कंडीशन जो होता है, रिफंड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमको उस समय चचा का जिंदगी सुझ रहा था। हमको ये बोले थे कि 9:30 बजे आ जाएगा। जी, वो बोला कि 9:30 बजे तक आपको आ जाएगी। और आप जो है तो हम भी सोचे कि अगर वहाँ पर हम 10:30 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक पहुँच जाएंगे तो इनका ऑपरेशन हो जाएगा और ये बच जाएंगे। फिर उसके बाद सर ऐसे ही टाइम देते गया, 10, 10:30 बज गया। फिर हम कॉल किए तो बोला वेदर का इशू हो रहा है, वहाँ से उड़ा भोपाल में फंस गया। हम बोले इससे हमको क्या लेना देना है, आप आएगा या नहीं आएगा वो बताइए हमको, क्योंकि हमारा पेशेंट का स्थिति गंभीर होते जा रहा था। पेशेंट को मैं बाहर रखा उससे, इसलिए जो है तो वहाँ से हम फिर IGMS चले गए। IGMS में प्राइमरी ट्रीटमेंट होने लगा और इसको एयर एम्बुलेंस का इंतजार करते रह गए। वो जब 10:30 बजे नहीं आया तो हम बिगड़ के बोले कि मेरा पैसा वापस करो और कैंसिल करो। मैं जब ऐसा आया तो बोला जी पैसा कैंसिल नहीं होगा, आपको जो है नहीं होगा तो सुबह 11 बजे एम्बुलेंस देंगे। उसके बाद अचानक हॉस्पिटल से कॉल आया, जल्दी आइए, चचा की स्थिति बहुत गंभीर थी। उसके बाद हम सर कहे जो अच्छा लगे तुम करो यार। उसके बाद हम चले गए एयर एम्बुलेंस अपना चचा को देखने के लिए। चाचा का स्थिति गंभीर हो गया। उसके बाद वो वेंटिलेटर पर चले गए। वेंटिलेटर पर चलने के बाद 1:10 में उनका देहांत हो गया। 1:10 में जब देहांत हो गया, हम लोग थोड़ा रोए। उसके बाद बाहर निकले, जो एयर एम्बुलेंस वाले को कॉल करते हैं, एयर एम्बुलेंस वाले को लगभग 1:30-2 बजे करीब कॉल की, 1:30 बजे रात में ही बोले कि ये आपके कारण मेरा पेशेंट डेथ कर गया, इसका जिम्मेवार आप हैं और हमको जो है से आप जल्दी से जल्दी पहले पैसा रिटर्न कीजिए, क्योंकि मेरा आर्थिक बहुत स्थिति खराब है, इनका दाह संस्कार के लिए भी मेरे पैसा नहीं है। उसने बोला जी ठीक है, सुबह बात कीजिएगा, पैसा आपको मिल जाएगा। फिर गए आप? उसके बाद सवेरे हम लोग दाह संस्कार किए। दूसरा दिन जब बात किए तो बोला प्रोसेस है और दौड़ाने लगा। जब हम ऑफिस पर आए तो बोला जी पैसा तो नहीं मिलेगा आपको। फिर हम लोग बोले केस करेंगे, तो फिर बोला 1,30,000 दे सकते हैं और वहां से वो भाग आया। जब वो डॉक्टर मुकेश कुमार थे, उनका पत्नी और डॉक्टर मुकेश कुमार, जो एयर एम्बुलेंस के डायरेक्टर, एयर एम्बुलेंस कंपनी का वो डायरेक्टर। पैसा नहीं मिला। उसके बाद हम गाड़ी तरफ गए, सर कृपया करके आप दे दीजिए, नहीं तो हमको मजबूरी में FIR करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही के कारण मेरा पेशेंट डेथ किया है। FIR कर दिया? जी। उसके बाद जो है उसने गाड़ी तक गया तो बोला कि ये अगर हम चाहेंगे तो आप यहाँ से जा भी नहीं पाइएगा। ऐसे बोला जाइए जहाँ केस करना है कीजिएगा। आपने आवेदन दिया? जी, आवेदन में वहाँ लिख के सर आवेदन भी दिया। वहाँ पर मैं एयरपोर्ट
के अंतर्गत, एयरपोर्ट थाना के अंतर्गत ही आते हैं। अच्छा, एयरपोर्ट थाने में आप? जी, एयरपोर्ट थाने में हम सर आज एप्लीकेशन दिए। एप्लीकेशन कितने दिन से दिए रखे थे, उसने बोला जी दे देंगे, पैसा दे देंगे, इसलिए लेट हो रहा था। आज वो मना कर दिया फिर इंचार्ज साहब के पास, और हम जो है से वहाँ पर एप्लीकेशन दे दिए हैं। वो बोला FIR हो गया है, उसका कॉपी कल दे देंगे। टर्म कंडीशन में क्या रहता है, पढ़े हैं टर्म कंडीशन में क्या रहता है? सर टर्म कंडीशन में वो बताएंगे विशेष। अच्छा, एक बात बताइए, पटना एयरपोर्ट पे आया था? नहीं, पटना एयरपोर्ट भी नहीं आया, नहीं, मतलब टहलावा देते? जी जी, वो क्योंकि वो हमें भी पूछे कि अगर एम्बुलेंस मुंबई से चला तो हो सकता है दूसरा पेशेंट के लिए चला होगा, वो हमारे लिए चला, एक ऐसे साथ नहीं आया। नहीं, हमको अगर पटना आ जाता तो फिर हम उसका जिम्मेदार। सीधे तौर पे देखिए केशव जी, आपके पिता तो अब नहीं बच पाए, आपने पैसा भी दिया था, किसकी लापरवाही किसकी गलती मानते हैं? एयर एम्बुलेंस के लिए पैसा भी दिया, पैसा नहीं लौटाया जा रहा है, क्या कुछ पूरा मामला? देखिए, जब आपके सामने आपके पिताजी मर रहे हो, आपकी माँ चिल्ला रही हो, भाई रो रहा हो, उस समय क्या होता है कि दिमाग काम नहीं करता किसी का सही से कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या अच्छा होगा। उस समय बस हम तलाश करते हैं उस किरण का जो हमारा हेल्प कर सके, कहीं से भी कोई मदद मिल जाए, कोई रास्ता दिख जाए। बस उसी समय वो रास्ता दिखा था एयर एम्बुलेंस वाला, बस वही उपाय था। डॉक्टर ने साफ बोल दिया था वो कभी भी फट सकता है नस और इनकी जान जा सकती है। तो बस एकमात्र उपाय था वो एयर एम्बुलेंस करने का, जो हमने किया पंचमुखी के कमिटमेंट पे कि वो 9 बजे तक, 9 या 9:30 बजे तक वो कंफर्म 100% पटना एयरपोर्ट पे आ जाएंगे। आपको पेशेंट को IJIMS से पिकअप कर लिया जाएगा और उनको 1.5 से 2 घंटे में दिल्ली में पहुंचा दिया जाएगा जहाँ पे उनका इलाज होना था। तो कुछ पेमेंट हुआ उनका, मतलब पहले तो सबसे पहली बात कि आपको टर्म्स एंड कंडीशन बताना होता है। वो तो एक एग्रीमेंट होता है कि हाँ मेरा ये टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको पेशेंट को ले जाना है, अगर ये होता है तो मैं ये करता हूँ। तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं। पहली बात तो उनका टर्म्स और कंडीशन जो था वो पैसा मेरे भेजने के बाद आया उनका। क्या था टर्म कंडीशन? क्या टर्म कंडीशन में वही था उनका कि पैसा नहीं मिलेगा, एक बार अगर फ्लाइट उड़ जाती है तो आपके नाम पे। उड़ जाती है तो? हाँ, एक बार फ्लाइट उड़ती है तो आपको पैसा वैसा मिलेगा नहीं। अच्छा, ऐसा टर्म ऐसा कंडीशन उनका टर्म। तो वहां से उड़ा होगा, जहां से भी उड़ा होगा उनके अनुसार, जब बुकिंग करने के बाद उड़ा होगा तो पटना पहुंचना चाहिए। पटना तो पहुंचा ही नहीं, पता नहीं कहाँ उड़ा, किसके नाम पे उड़ा, ये भी तो पता नहीं। ये पता है कि हाँ पटना आए कि नहीं आए, ये बात पता है? पटना वाला नहीं, पटना नहीं आया। पटना तो आए नहीं। तो ये बात उनको बोले आप? उनको बोला मैं। तो क्या बोले? वो बोला कि नहीं आपके लिए उड़ गया, बस वेदर का प्रॉब्लम है तो जिसके कारण आज हो नहीं पाएगा, कल का होगा, जो भी है वो कल का होगा, आज हो नहीं पाएगा वेदर के कारण। आप क्या चाहते हैं? मैं बस यही चाहता हूँ कि उनके वजह से पिताजी का जान गया है, उनके ना आने पे, उनके फेक कमिटमेंट पे उन्होंने धोखाधड़ी करा है, पहले कुछ बताया नहीं। अपना टर्म्स एंड कंडीशन जो नियम होते हैं, उनके शर्तें होती है, वो उनको पहले बताना चाहिए था कि आप पैसा नहीं दोगे, एक बार बुकिंग होता है तो जो भी है। एक तो उन्होंने धोखा करके बुकिंग करवाया हमसे। पटना तो आना चाहिए था। पटना भी नहीं आया, कुछ नहीं आया, कुछ मदद क्या नहीं चाहते हैं किया। ऐसे लोगों पे? किस प्रकार हमारे से? पिताजी भी चले गए, हमारे पैसा भी चला गया, सब कुछ चला गया। और ऐसे लोग अभी बोल रहे हैं कि आप कोर्ट में जाओ, कचहरी में जाओ, केस करो, कुछ भी करो, पैसा आपको नहीं मिलेगा, जो करना है करो। तो अब आप ही बताओ सर, अब क्या मैं कहाँ भटकूं, मैं अकेला, घर में काम चल रहा है। देखिए, सीधे तौर पे बहुत परेशान, पीड़ित परिवार हैं और जिस प्रकार से तमाम बातों को अवगत करा रहे थे, लगातार इन्होंने मामले की प्राथमिकी थाने में दे दी है और सीधे तौर पे कहा है कि जो भी दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पे इन्हें इंसाफ मिल पाता है या नहीं, या दर दर भटकते हैं। रोहित नटाली। डॉक्टर ने साफ बोल दिया था वो कभी भी फट सकता है नस और इनकी जान जा सकती है। तो बस एकमात्र उपाय था वो एयर एम्बुलेंस करने का, जो हमने किया पंचमुखी के कमिटमेंट पे कि वो 9 बजे तक, 9 या 9:30 बजे तक वो कंफर्म 100% पटना एयरपोर्ट पे आ जाएंगे। आपको पेशेंट को IJIMS से पिकअप कर लिया जाएगा और उनको 1.5 से 2 घंटे में दिल्ली में पहुंचा दिया जाएगा जहाँ पे उनका इलाज होना था। तो कुछ पेमेंट हुआ उनका, मतलब पहले तो सबसे पहली बात कि आपको टर्म्स एंड कंडीशन बताना होता है।
वो तो एक एग्रीमेंट होता है कि हाँ मेरा ये टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको पेशेंट को ले जाना है, अगर ये होता है तो मैं ये करता हूँ। तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं। पहली बात तो उनका टर्म्स और कंडीशन जो था वो पैसा मेरे भेजने के बाद आया उनका। क्या था टर्म कंडीशन? क्या टर्म कंडीशन में वही था उनका कि पैसा नहीं मिलेगा, एक बार अगर फ्लाइट उड़ जाती है तो आपके नाम पे। अच्छा, उड़ जाती है तो? हाँ, एक बार फ्लाइट उड़ती है तो आपको पैसा वैसा मिलेगा नहीं। अच्छा, ऐसा टर्म ऐसा कंडीशन? उनका टर्म। तो वहां से उड़ा होगा, जहां से भी उड़ा होगा उनके अनुसार, जब बुकिंग करने के बाद उड़ा होगा तो पटना पहुंचना चाहिए। पटना तो पहुंचा ही नहीं, पता नहीं कहाँ उड़ा, किसके नाम पे उड़ा, ये भी तो पता ये नहीं। पता है कि हाँ पटना आए कि नहीं आए, ये बात पता है? पटना वाला नहीं, पटना नहीं आया। पटना तो आया ही नहीं। तो ये बात उनको बोले आप? उनको बोला मैं। तो क्या बोले? वो बोला कि नहीं आपके लिए उड़ गया, बस वेदर का प्रॉब्लम है तो जिसके कारण आज हो नहीं पाएगा, कल का होगा, जो भी है वो कल का होगा, आज हो नहीं पाएगा वेदर के कारण। आप क्या चाहते हैं? मैं बस यही चाहता हूँ कि उनके वजह से पिताजी का जान गया है, उनके ना आने पे, उनके फेक कमिटमेंट पे उन्होंने धोखाधड़ी करा है, पहले कुछ बताया नहीं। अपना टर्म्स एंड कंडीशन जो नियम होते हैं, उनके शर्तें होती है, वो उनको पहले बताना चाहिए था कि आप पैसा नहीं दोगे, एक बार बुकिंग होता है तो जो भी है। एक तो उन्होंने धोखा करके बुकिंग करवाया हमसे। पटना तो आना चाहिए था। पटना भी नहीं आया, कुछ नहीं आया, कुछ मदद क्या नहीं चाहते हैं किया। ऐसे लोगों पे? किस प्रकार हमारे से? पिताजी भी चले गए, हमारा पैसा भी चला गया, सब कुछ चला गया। और ऐसे लोग अभी बोल रहे हैं कि आप कोर्ट में जाओ, कचहरी में जाओ, केस करो, कुछ भी करो, पैसा आपको नहीं मिलेगा, जो करना है करो। तो अब आप ही बताओ सर, अब क्या मैं कहाँ भटकूं, मैं अकेला, घर में काम चल रहा है। देखिए, सीधे तौर पे बहुत परेशान, पीड़ित परिवार हैं और जिस प्रकार से तमाम बातों को अवगत करा रहे थे, लगातार इन्होंने मामले की प्राथमिकी थाने में दे दी है और सीधे तौर पे कहा है कि जो भी दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पे इन्हें इंसाफ मिल पाता है या नहीं, या दर दर भटकते हैं। रोहित नटाली।